हाय एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कुछ इस तरह के फ्रेजेस, जैसा कि आप थंबनेल पर देखकर आए हैं इस वीडियो में, उसी तरह से हम लेने वाले हैं। फर्स्ट है नो हार्म इन। इसका मतलब है कोई नुकसान नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें किस तरह के सेंटेंसेस बनने वाले हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसमें शुरुआत हमें करनी है देयर इज, उसके बाद लिखना है नो हार्म इन और देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म लिखना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कोई भी नाउन हो सकता है। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे इसी में वीडियो में। संगीत सीखने में कोई नुकसान नहीं है। संगीत सीखने में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, लता को आमंत्रित करने में कोई नुकसान नहीं। मोबाइल का उपयोग करने में कोई नुकसान नहीं है। उससे बात करने में कोई नुकसान नहीं। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं, उसके लिए नो हार्म इन। बहुत ही इससे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हम सीखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैसे हम कई बार हम बोलचाल में बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तब बोलते हैं कि घर खरीदने में कोई नुकसान नहीं, उसे बताने में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, ऐसे हम डेली यूज में सेंटेंस बोलते रहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे घर खरीदने में कोई नुकसान नहीं, देयर इज नो हार्म इन बाइंग हाउस। उसे बताने में कोई नुकसान नहीं, देयर इज नो हार्म इन टेलिंग हिम अबाउट इट। इसके बारे में उसे बताने में कोई नुकसान नहीं। चलिए हम इस तरह के सेंटेंसेस आज हम देख रहे हैं। संगीत सीखने में कोई नुकसान नहीं, फर्स्ट हम किससे करना है, देयर से। देखिए मैं लिख रही हूँ देयर इज नो हार्म इन। देयर इज के बाद हमें क्या लिखना है, नो हार्म इन। देयर इज नो हार्म इन। अब नुकसान किस में नहीं, सीखने को क्या कहते हैं, सीखने का लर्न की फोर्थ फॉर्म लर्निंग। देयर इज नो हार्म इन लर्निंग संगीत को म्यूजिक। देयर इज नो हार्म इन लर्निंग म्यूजिक। लता को आमंत्रित करने में कोई नुकसान नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस स्टार्ट, देयर इज नो हार्म। देयर इज नो हार्म, किसमें हार्म नहीं, इन इनवाइटिंग लता को इनवाइट करने में कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। मोबाइल का उपयोग करने में कोई नुकसान नहीं है। चलिए देखते हैं, देयर इज नो हार्म इन यूजिंग मोबाइल। ठीक है, देयर इज नो हार्म इन यूजिंग मोबाइल, इनवाइटिंग लता, लर्निंग म्यूजिक, यूजिंग मोबाइल। ठीक है, इस तरह से हमें आगे इस तरह के पैटर्न सब में एक जैसा ही आएगा। बात करने में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, देखते हैं हम, देयर इज नो हार्म इन बात करने में, बात करना है, इन टॉकिंग विथ हिम, उससे बात करने में, टॉकिंग विथ हिम। ठीक है, तो आई होप ये वाला समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसके बाद है हमारा स्ट्रक्चर, बाद वाला स्ट्रक्चर है ये वाला। देखिए यहाँ पर टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट इसका मतलब हुआ, बोलते हैं ना हम लोग कि कुछ हद तक तो मैं सहमत हूँ, तो हम ऐसे बोलेंगे टू सम एक्सटेंट। इसको हम लास्ट में लगा देंगे। सेंटेंस हमारा इस तरह से बनेगा, कुछ हद तक मैं तुमसे सहमत हूँ, मैं तुमसे सहमत हूँ। सेंटेंस बनेगा आई एम अग्री विथ यू, विथ आई एम अग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट। ये फ्रेज है, ये हमें फ्रेज याद करना पड़ेगा। ठीक है, टू सम एक्सटेंट, आई एम अग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ, टू सम एक्सटेंट। ठीक है, कुछ हद तक वह सच बोल रही थी, कुछ हद तक वह सच बोल रही थी, तो लिखेंगे वह सच बोल रही थी। शी वॉज स्पीकिंग ट्रूथ टू सम एक्सटेंट। पूरा सही नहीं बोल रही थी, पूरा गलत भी नहीं बोल रही थी, कुछ हद तक तो वो सही बोल रही थी।
ठीक है। कुछ हद तक उसे सब समझ आ गया, कुछ हद तक उसे सब समझ में आ गया। ही ले लेते, ही ले सकते, शी भी ले सकते, कुछ हद तक उसे सब समझ आ गया। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक उसे सब समझ आ गया। ठीक है, कुछ हद तक मैंने सब बता दिया। सब बता देना का मतलब क्या हुआ? टेल एवरीथिंग। ठीक है, कुछ हद तक तो मैंने सब बता दिया। आई टोल्ड एवरीथिंग टू सम एक्सटेंट, मैंने कुछ हद तक सब कुछ बता दिया था। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, ऐसे याद रखना है, टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। इसके बाद हमें ये वाला आगे का सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस का हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिंपल पास्ट में या सिंपल फ्यूचर में। इसमें कुछ हद तक में 50-50 होता है कि कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ है पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक वो सही है, कुछ हद तक वो गलत है, इस तरह की बात होती है। चलिए, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, देखिए ये है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे आई एम वर्किंग ऑन, यहाँ है नाउन आएगा या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब हुआ आईएनजी वाला फॉर्म। ठीक है, सुधीर नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ठीक है, नए प्रोजेक्ट पे सुधीर काम कर रहा है, काम करना है। आई एम वर्किंग, यहाँ पर वर्किंग का मतलब क्या है? काम कर रहा है। तो यहाँ पर सुधीर है तो लिखेंगे सुधीर काम कर रहा है, यानी काम हो नहीं रहा है पर काम कर रहा है। सुधीर इज वर्किंग, सुधीर काम कर रहा है, सुधीर इज वर्किंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट पर सुधीर काम कर रहा है। ठीक है, मैं खुद पर काम कर रहा हूँ। तो जैसे इसमें क्या, अपने आप में अंदर से कोई आप सुधारने की काम कर रहे हो, अपने आप में कोई चीज़ को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, उस पर कहा जाता है कि मैं अपने आप पर, मैं खुद पर काम कर रहा हूँ। तो लिखेंगे आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। ठीक है, सुधा अपने बोलने के कौशल्य पर काम कर रही है। सेंटेंस क्या बनेगा? सुधा इज वर्किंग ऑन हर स्पीकिंग स्किल, सुधा अपनी स्पीकिंग स्किल पर काम कर रही है। ठीक है, अपने उसमें कुछ सुधारने की, कुछ अच्छा करने की, उसमें बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। मैं दहेज प्रथा पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन डाउरी सिस्टम। ठीक है, चलिए फिर हमारा नेक्स्ट है, देख लेते हैं। ये वाला है लेट की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे V1 आएगा। ठीक है, मुझे जाने दो, ये इसका मैंने अलग से एक वीडियो पूरा बनाया हुआ, इसमें हम रिवीजन सा कर लेते हैं। मुझे जाने दो। ठीक है, अब यहाँ पे लेट मी, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही मी है, मुझे जाने दो, उसे जाने दो, तो लेट हिम, यहाँ पर क्या आएगा? लेट, यहाँ पे लगाएंगे लेट हिम लगा सकते, लेट हर, यानी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, तो हिम, हर, अस, देम, इट। तो आप आई होप ही समझ में आया होगा। ठीक है, लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, उसे बोलने दो, उसे, लेट हिम स्पीक, हमें सोचने दो, लेट अस थिंक, हमें सोचने दो। ठीक है, तो इस तरह का ये बनने वाला है। यहाँ पर हमें ओसी में ये ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ ये है वहाँ पे हमें इस तरह का चेंज करना है। ठीक है, राइट, ये वाला हमें यहाँ पे चेंज होगा।
यहाँ पे हम चाहे वो लगा सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे कहना है कि लता को सोने दो, तो लेट लता, क्या आएगा, लेट लता स्लीप, लता को सोने दो। ठीक है, उसे खाने दो, तो लेट हिम ईट। यहाँ पे आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अपना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे तक बने रहिएगा, आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है, निराश नहीं होना पड़ेगा। चलिए, ये है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अभी इससे पहले आपने 2 स्लाइड से पहले आपने देखा है टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। यहाँ पे टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इसका मतलब काफ़ी हद तक। ठीक है, काफ़ी हद तक लता ने अच्छा गाया, मतलब काफ़ी हद तक, ज़्यादा हद तक नहीं, ये काफ़ी हद तक मतलब ज़्यादा है। और वहाँ पे है टू सम एक्सटेंट, यानी कुछ हद तक, और ये काफ़ी हद तक, यानी यहाँ पे मोर देन 50% से ज़्यादा आ जाता है। काफ़ी हद तक लता ने अच्छा गाया है, तो लता सेंग वेल, लता सेंग वेल, लता ने अच्छा गाया। कितना अच्छा गाया, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक। काफ़ी हद तक सर ने अच्छे से समझाया, सर ने अच्छे से समझाया। सर एक्सप्लेन, सर एक्सप्लेन वेल, सर ने अच्छे से समझाया, किस हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यहाँ पे जो एक्सटेंट है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट है, ये वाला फ्रेज है, सेंटेंस के एंड में लगाना है। ठीक है, काफ़ी हद तक हमारे पड़ोसी ने हमें मदद की, हमारे पड़ोसी ने मदद की, तो अवर नेबर हेल्प्ड अस, अवर नेबर हेल्प्ड अस, हमारे पड़ोसी ने मदद की। अ ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक उन्होंने हमें मदद की। ठीक है, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। आगे का सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है, पीछे हमें टू अ ग्रेट एक्सटेंट लगा। चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, चलिए ये है सेंटेंस में, उसके साथ में वाइल एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसमें है खाते खाते, जाते जाते, बोलते बोलते। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। जाते जाते उसने मुझे रुलाया, जाते जाते उसने मुझे रुलाया। क्या बोलेंगे, जाते जाते उसने रुलाया, उसने मुझे रुलाया, उसने रुलाया, ही, उसने मुझे रुलाया, तो ठीक है, ही मेड मी क्राई, ही मेड मी क्राई। ठीक है, इतना है हमारा सेंटेंस, कोई भी हो सकता है। ही मेड मी क्राई वाइल, हमें लगाना है वाइल गोइंग, वाइल गोइंग, जाते जाते। वाइल गोइंग का अर्थ क्या हुआ, वाइल गोइंग, जाते जाते। ही मेड मी क्राई। ठीक है, खाते खाते हमें बोलना नहीं चाहिए, हमें बोलना नहीं चाहिए। सेंटेंस बनेगा हमें बोलना नहीं चाहिए, चाहिए वाला आएगा। ठीक है, मॉडल्स वाला, वी शुड नॉट टॉक, वी शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग, वाइल ईटिंग, खाते खाते हमें बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वाइल ईटिंग। क्लियर। ठीक है, रोते रोते मीरा ने सब कुछ बताया, मीरा ने सब कुछ बताया, तो मीरा टोल्ड एवरीथिंग, टोल्ड एवरीथिंग, मीरा टोल्ड एवरीथिंग वाइल क्राइंग, वाइल क्राइंग, रोते रोते। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे है वाइल क्राइंग। क्लियर। खेलते खेलते स्मिथ गिर गया, स्मिथ फेल डाउन, स्मिथ फेल डाउन वाइल प्लेइंग, वाइल प्लेइंग। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा कि इस तरह के जो है सेंटेंस आगे का कोई भी हो सकता है, पीछे में इस तरह से लगाना है कि वो क्रिया बार बार होते करते करते इस तरह से। चलिए, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं, यस, यहाँ पे अब तक तो, यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले सब्जेक्ट है
मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय नाउ का मतलब अब तक। तो अभी यहाँ पे आगे का जो स्ट्रक्चर है मॉडल वाला स्ट्रक्चर है, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब तक तो रोहित सो गया होगा, अब तक तो श्वेता पहुंच गई होगी, अब तक तो उसने खाना खा लिया होगा, अब तक तो रवि ने सब कुछ बता दिया होगा। यानी एक तरह का पक्का अनुमान है, इसमें आप यहाँ पे गा गे गी इस पे मत जाइए। फ्यूचर की बात बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसी क्रिया है जो ऑलरेडी पक्का अनुमान है कि वो तो हो चुकी होगी, यानी प्रेजेंट में भी हम हैं और बोल रहे हैं कि ऐसा काम तो हो चुका होगा, यानी खत्म हो चुका होगा वो काम, क्रिया खत्म हो चुकी होगी, ठीक है। अब तक तो रोहित सो गया होगा, ठीक है। अब तक तो इसके लिए हम लेंगे बाय नाउ। अब सेंटेंस हम देखते, रोहित सो गया होगा, सेंटेंस बनेगा रोहित, पक्का अनुमान है, रोहित मस्ट हैव स्लेप्ट, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, रोहित मस्ट हैव स्लेप्ट, ठीक है, बाय नाउ, ठीक है। रोहित मस्ट हैव स्लेप्ट बाय नाउ, अब तक तो रोहित सो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब तक तो श्वेता पहुंच गई होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे श्वेता मस्ट हैव रीच्ड, श्वेता मस्ट हैव रीच्ड बाय नाउ, अब तक तो श्वेता पहुंच गई होगी, अब तक तो उसने खाना खा लिया होगा, ठीक है। ये जो बाय नाउ है लास्ट में लगाना, ठीक है। अब तक तो उसने खाना खा लिया होगा, उसने, तो ही मस्ट हैव, सभी के साथ मस्ट हैव आएगा, ही मस्ट हैव ईटन फूड, ईटन लिख सकते हो आप, टेकन लिख सकते हो, ठीक है, हैड भी लिख सकते हो, यू मस्ट हैव ईटन या टेकन फूड, ही मस्ट हैव टेकन फूड बाय नाउ, ठीक है। अब तक तो रवि ने सब कुछ बता दिया होगा, रवि मस्ट हैव टोल्ड एवरीथिंग, रवि ने अब तक तो सब कुछ बता दिया होगा बाय नाउ। अब आप इसमें देखा होगा आपने कि यहाँ पे क्या है, बाय नाउ लगाए, ठीक है। सभी के साथ मस्ट हैव सभी के साथ या सब्जेक्ट कोई भी है, रोहित है, श्वेता, ही, रवि, जो भी है सब्जेक्ट जो भी है सभी के साथ मस्ट हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। बहुत ही यूज़फुल है, इसे अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे कुछ थोड़ा सा याद रखेंगे तो हमारे डेली यूज़ के सेंटेंसेस अपने आप बनते चले जाएंगे। दूसरा हम नेक्स्ट ले रहे हैं, आई एम सॉरी टू। किसी को कई बार हम बोलते हैं माफ़ी मांगनी होती है तब हम उस तरह के बोलते हैं, यहाँ पे आई एम सॉरी टू, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसका मतलब क्या, आई एम सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए आई एम सॉरी, ठीक है। आई एम सॉरी टू वेस्ट योर टाइम, टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। चलो, इतनी देर से कॉल करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। आई एम सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी। आई एम को हम शॉर्ट में आम भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आई एम सॉरी टू कॉल यू सो लेट, ठीक है। सॉरी टू कॉल यू सो लेट, इतना देर से कॉल करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, या मुझे खेद है, मुझे दुख है इस बात का, ठीक है। हिंदी में हम चाहे कुछ भी कहें कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, या मुझे इस बात का खेद है, मुझे इस बात का दुख है, ठीक है। मैं तुम्हारे निर्णय से असहमत होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी टू disagree to your decision, ठीक है। अभी एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ, आई एम सॉरी टू, अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ पे ये टू लिखा है, या विथ नहीं आ सकता, विथ आ सकता है,
विथ तब आएगा जब यहाँ पे कोई व्यक्ति विथ यू ऐसा होता ना, विथ यू तुमसे, तो यहाँ पर विथ यू होता तब तो सही था, पर यहाँ पे टू योर डिसीजन, ठीक है, टू योर डिसीजन, तुम्हारे डिसीजंस की बात है तब। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है यहाँ पे तो यहाँ पर विथ आएगा, और अगर व्यक्ति नहीं, कोई डॉक्यूमेंट है या कोई किसी का व्यू पॉइंट है, तब यहाँ पे हम टू लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तुम्हें डराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, तुम्हें डराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, इसके लिए हम बोलेंगे आई एम सॉरी टू फ्राइटन यू, फ्राइटन यू, ठीक है, आई एम सॉरी टू फ्राइटन यू, तुम्हें डराने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। यहाँ पे आपने देख लिया, स्टार्टिंग में आपको लगाना आई एम सॉरी टू, सॉरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एम सॉरी टू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस तरह के सेंटेंसेस आपको बनाना है। डेली टू कॉल करने के लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, आपको बुलाने के लिए मैंने सॉरी कह रहा हूँ, मतलब जिस तरह के भी आप सेंटेंसेस बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए ये वगैरह वगैरह। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको अगर पसंद आया है वीडियो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में अगर आप शेयर करते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।